करा है, आई विल बी रिक्वेस्टिंग कि आप उस पर्सन से लिंक मांग लेना या फिर रिकॉर्डेड सेशन ले लेना जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग का लिंक दिया, बिकॉज इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। बट फिर भी मैं शॉर्ट में रिकैप करूंगा, मैं आपको ज्यादा मतलब बिकॉज जो सेशन होने वाला है वो पार्ट 1 से थोड़ा रिलेटेड रहेगा, तो मैं शॉर्ट में रिकैप करूंगा, फर्दर आगे प्रोसीड करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट करता हूँ आप लोग के लिए। ओके चलो, तो वंस अगेन यार वेलकम टू द सेशन। होप आपके चेहरे पे स्माइल होगी मेरे जैसे, एंड टाइम होगा और अटेंशन आप जूम पर दे रहे हैं। अब मैं आगे लेके चलूं तो द वेबिनार विल बी फॉर 60 मिनट्स। तो मैं उन पार्टिसिपेंट्स को ये कहना चाहूंगा जिनके पास भी 60 मिनट नहीं है, यू कैन लीव द मीटिंग, स्टे अवे फ्रॉम द नॉइजेस। अगर आपके आसपास शोर शराबा है या फिर ऐसे जगह पर हो जहां पर मतलब कुछ डिस्टर्बेंसेस हो रही है, तो वहां से थोड़ी दूरी बना लें। थर्ड में बी फोकस्ड एंड एनर्जेटिक, आपको पूरा का पूरा फोकस्ड और एनर्जेटिक रहना है मेरे जैसा आपको फोकस्ड और एनर्जेटिक रहना है। एंड फोर्थ में जिस भी पर्सन के आसपास मींस ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जहां पर कैमरा ऑन करे तो कोई प्रॉब्लम हो, डू ओपन योर कैमरा, बिकॉज आई वांट टू सी कि आप ट्रेनिंग ले रहे हो इन कंपैरिजन टू कि आपका डिवाइस ट्रेनिंग ले रहा है। बिकॉज मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व करा है और मैंने बहुत बार किया भी, बिकॉज अगर मैं मीटिंग ले रहा हूँ आज तो मैं मीटिंग कहीं ना कहीं सीखता भी हूँ। तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कुछ कर रहे होते हैं बट हम लोग जूम पे सिर्फ दिखने के लिए रहते हैं, तो मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। आप सभी लोग जो भी पर्सन कंफर्टेबल हो, यू मस्ट ओपन योर कैमराज। फिर मीट द ट्रेनर, ये तो मैं शॉर्ट में रिकैप करूंगा यहाँ से। 23 ईयर ओल्ड, मैं थोड़ा सा 23 years old passionate entrepreneur and leading sales expert, उसके बाद made more than 7 figures। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ट्रेंड मोर देन 1000 प्लस पीपल इन सेल्स। बिकॉज अगर मेरी वर्किंग की स्ट्रैटेजी बताऊं, हम लोगों ने जो भी काम करा अभी तक या फिर जो मैंने काम करा वो हम लोगों ने काम किया था कम्युनिटी बेस्ड, बिकॉज हम लोग का कम्युनिटी भी जो कि आपको दिख रहा होगा कॉर्नर में, तो वी बिलोंग टू कम्युनिटी। और हम लोगों ने यहाँ पर पर्सनली हम लोगों ने लोगों को सिखाया है। तो ऑन एन एवरेज 1000, वैसे तो कम्युनिटी बहुत बड़ी है यार हमारी, बट ऑन एन एवरेज मैं 1000 पीपल को बता रहा हूँ कि हम लोगों ने ट्रेंड करा यहाँ से। Okay, what is there for you in this webinar? Short में जाऊंगा यार। By the end of this training, you will never look at the sales the same way again. अभी तक आप जिस भी पर्सपेक्शन से सेल को देख रहे हो, जिस भी माइंडसेट से सेल्स को देख रहे हो, बट अगर आप लास्ट तक रहते हो तो ये पर्सपेक्शन आपका चेंज हो चुका होगा। आई एम ऑफरिंग यू द प्रूवन स्ट्रेटेजी। इस मीटिंग में आपको मैं वही चीजें बताऊंगा जो मैं सच में इंप्लीमेंट करता हूँ, जिससे मेरे को रिजल्ट्स आती हैं। थर्ड में मेक श्योर यू आर मेकिंग नोट्स बिकॉज इंप्लीमेंटेशन इज द की। ये मैंने पिछले बार रिपीट करा था कि अगर आपको कोई भी चीज लंबे समय तक याद रखनी है तो स्टार्ट मेकिंग नोट्स, बिकॉज वही चीज आपको लंबे समय तक याद रहता है जो हम लिखते हैं। बिकॉज हमें जब पढ़ाया भी जाता था तो हमें बार बार टीचर हमें बोलते थे कि 10 बार लिख के आओ, 15 बार लिख के आओ, बिकॉज उनको भी पता था और ये प्रूवन है कि जो चीज लिखा जाता है वो लंबे समय तक याद रहता है। और हम लोग नो डाउट यार ABCD हम लोगों ने लिख लिख के ही सीखा था। उसके बाद राइट माइंडसेट प्लस राइट स्किल सेट प्लस राइट एक्शन इक्वल टू गारंटेड सक्सेस। इस पे मैंने पहले ही बात कर ली है, डीप में जाके आप रिकॉर्डिंग देख लेना। और ये जो बिजनेस है इसमें कंफ्यूजन होगा, ये जो हमारा सेल्स का जो फील्ड है इसमें कंफ्यूजन होगा, इट्स अ नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है। कंफ्यूजन होना कोई मतलब ज्यादा वास्ट चीज नहीं, कंफ्यूजन होंगे, हम लोग स्टक पड़ेंगे या फिर हमें आगे क्या करना है पता नहीं चलेगा, बहुत सारे ऐसे सिनेरियो आने वाली है। गेटिंग ओवरवेल्म्ड इज नॉर्मल, ये भी होना बहुत ही नॉर्मल है। एंड एंजॉय इट, ये मैंने यहाँ पर ये बताया था कि आपको सेल्स के दौरान पूरे प्रोसेस को एंजॉय करना है। सक्सेस मिल रहा हो या फिर आपको रिजल्ट आ रही हो, डजंट मैटर, बट आपको अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। आई होप सो एक पोस्ट में और असाइन करता हूँ बिकॉज एक सेकंड गाइस, एक सेकंड बस। चलो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। एंड थोड़ा पोस्ट आप ध्यान देना एंट्री पे, वेटिंग रूम इसमें इनेबल्ड इस रूम पे। उसके बाद आई जस्ट वांट टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चन जो कि मैंने डीप में पिछले मीटिंग में गया था। व्हाई यू स्टार्टेड सेल्स, आपने इस इंडस्ट्री को क्यों चुना या फिर सेल्स क्यों स्टार्ट करा, अपना अपना रीजन होगा। तो सबसे पहले जो हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग जब सबसे पहले यही बताते हैं अपने टीममेट्स या फिर अपने पार्टिसिपेंट्स को कि आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए। तो व्हाई यू स्टार्टेड सेल्स ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने होमवर्क भी दिया था कि जो पर्सन अभी तक व्हाई क्लियर नहीं है या फिर आपने इस इंडस्ट्री में क्यों कदम रखा है वो आपको अभी तक पता नहीं है, यू मस्ट क्लियर योर व्हाई। बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो आप हाउ जो होता है मतलब कैसे करोगे ये चीज नहीं होगा, सिंपल है। बिकॉज बोला जाता है कि व्हेन योर व्हाई इज हाउ इज मतलब सॉरी व्हेन योर व्हाई इज क्लियर हाउ इज इजी। तो अगर आपका व्हाई क्लियर है तो कांग्रेचुलेशन, नहीं है तो इस मीटिंग के बाद आप जरूर क्लियर करना अपना।
हाउ मच मनी यू वांट टू मेक थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, ये भी मैंने पिछले मीटिंग में रिकैप मतलब पूछा था। और व्हाट इज योर नेक्स्ट 1 ईयर गोल, ये सारी चीजें आपको पता अपना अपना, सबका अपना अपना। सपोज प्रिंस लर्न द स्किल्स, बिकॉज ये जो फील्ड है मैंने भी समय दिया है, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आई हैव वर्क मोर देन 2 years इन सेल्स, मैंने 2 साल से ज्यादा सेल्स में काम कर चुका हूँ, तब जाके आज मेरे को एक्सपीरियंस या फिर मैं लोगों को सिखा पा रहा हूँ। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन फॉर द सेल्स, जस्ट फॉलो द प्रोसेस एंड बिल्ड योर प्रोफाइल। सबसे इंपॉर्टेंट है, या मैंने इस पे डीप में भी गया था, आपको विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको बिना इसकी एक्सपेक्टेशन से आपको अपने प्रोफाइल पे काम करना है। स्टार्टिंग के दिनों में अपने सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल पे काम करना है। व्हाट इज सेल्स मैंने डिस्कस करी थी, ये मैं शॉर्ट में जाऊंगा। बिजनेस इज लाइक ईसीजी, उतार चढ़ाव होंगी बिजनेस में उतार चढ़ाव नॉर्मल है, और जिस दिन ये स्ट्रेट लाइन बन गई, नो डाउट हम लोग डेड पड़ जाएंगे, ठीक है। Things you should keep in mind, great things take time, never compare yourself with others, focus on developing skills। मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा यार, बिकॉज नहीं तो जो पर्सन ऑलरेडी से अटेंड करा है तो उसके लिए थोड़ा सा नो डाउट बोरियत वाली फीलिंग होगी, तो मैं इसलिए फास्ट जाऊंगा थोड़ा सा। ये रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो। You will get results according to the right efforts, जैसा एफर्ट्स डालोगे वैसा रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म विजन, हमें हमेशा अपने लॉन्ग टर्म विजन पे काम करना है। हैव योर परफेक्ट कस्टमर अवतार, आप हर एक पर्सन को हर चीज नहीं बेच सकते हो, आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस के अकॉर्डिंग आपको अपने परफेक्ट कस्टमर अवतार पता होना चाहिए। उसके लिए मैंने बताया था कि आपको उसका एज पता होना चाहिए, जेंडर पता होना चाहिए, लोकेशन, प्रोफेशन, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, देयर क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज मैंने डीप में डिस्कस करी है, रिकॉर्डिंग में आप देख लेना। हिज और हर मंथली इनकम, उसका क्या मंथली इनकम है, विच इन्फ्लुएंसर डू दे फॉलो, ये खास करके डिजिटल मार्केटर के लिए रहेगा। जो अगर हमारे मींस फील्ड के लोग डिजिटल मार्केटर हैं तो नो डाउट 8 पॉइंट उनके लिए वैल्यूएबल रहने वाला है। 10th, विच टाइप ऑफ कंटेंट दे कंज्यूम, किस तरह कंटेंट वो कंज्यूम करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने बताया था क्वालिफाई करना अपने कस्टमर को, मतलब आपके हर एक पर्सन आपके कस्टमर नहीं बन सकते हैं, हर एक पर्सन आपके कस्टमर नहीं बन सकते हैं, आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए। दे हैव इंटरेस्ट और नॉट, ये भी मैंने बताया था कैसे आपको जान के लेना उस पर्सन का कि इंटरेस्ट है आप में या फिर आपके प्रोडक्ट सर्विस में या नहीं है। दे हैव पॉकेट टू पे और नॉट, यानी खुद पे करेंगे या फिर घर से मांगेंगे या फिर उनके पास पैसे है या नहीं, ये सब भी मैंने क्लेरिफाई करने के लिए बता चुका हूं मैं पिछली मीटिंग में। योर टारगेट ऑडियंस इज सेम लाइक यू, ये मैंने उस चैनल में बताया जब आपने स्टार्ट किया था। जस्ट इमेजिन जब आपने पहली बार कदम रखा था सेल्स में, आप उस समय कैसे थे, कैसे माइंडसेट के थे। आपके जो अभी गेस्ट होने वाले थे, आपके जो भी ऑडियंस हैं वो आपके जैसे ही हो सकते हैं अभी। जब आप पिछले मतलब जब आपने स्टार्ट किया था उसी के जैसे आप कंटेंट कंज्यूम करने वाले या फिर उसी के जैसे मतलब बोलने वाले आपको लोग मिलेंगे जब आपने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अब यहां तक था पिछले सेशन का रिकैप जो मैंने आपको शॉर्ट में करा, बिकॉज आई डोंट वांट कि यार उन लोगों को थोड़ा ये लगे मतलब लेंदी लगे सेशन जिन्होंने ऑलरेडी इसको अटेंड कर लिया है। बट मैं एक बार बीच में जानना चाहूंगा कितने लोगों ने पिछला सेशन अटेंड करा था। हाउ मेनी ऑफ यू, वी आर 16, तो मैं जानना चाहूँ कितने लोगों ने पिछला सेशन अटेंड करा था। एक बार आप लोग चैटों से बताना स्टार्ट करो कितने लोगों ने पिछला सेशन अटेंड करा था। कितने लोगों ने पिछला मीटिंग अटेंड करा था। ओके, 2 ही पर्सन थे, चलो कोई बात नहीं है। नो सर, नो सर। देखो जिस पर्सन ने नहीं अटेंड करा था तो मैं वही बोलूंगा, रिकॉर्डिंग आप देख लेना। और अब मैं स्टार्ट करूंगा आज का पार्ट, ठीक है। अब मैं आज का जो मेन टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करूंगा एंड देन फिर सेशन को आगे लेके चलता हूं मैं। एक सेकंड, अभी भी लोग यार लिंक्स वगैरह मांगते रहते हैं मीटिंग के बीच में भी बहुत सारे लोग। चलो देखो अब मैं आगे लेके चलता हूं। सेलिंग इज एन आर्ट, एवरीवन इज आर्टिस्ट ऑफ देयर ओन लाइफ। मींस सेलिंग एक आर्ट की तरह होता है, एक दिन में नहीं सीखा जा सकता है। बिकॉज अगर मैं आज इतनी सारी चीज आपको बता पा रहा हूं तो इसके पीछे 2 चीजें थी, एक मेरा लर्निंग एटीट्यूड और दूसरा एक्सपीरियंस भी इसके पीछे बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर जो सेलिंग होता है ना, कोई भी बंदा ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं परफेक्ट हो चुका हूँ, या फिर कोई भी बंदा एक दिन में नहीं सीख सकता है। एवरीवन इज द आर्टिस्ट ऑफ देयर ओन लाइफ, सबका स्ट्रेटेजी या फिर सबका करने का तरीका, सेल्स को देखने का नजरिया सब अलग रहता है, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। तो सिंपली सेल्स इज एन आर्ट और एवरीवन इज आर्टिस्ट ऑफ देयर ओन लाइफ। अगर मैं आगे लेके चलूं, नो वन नोस सेल्स फ्रॉम बर्थ बट एवरीवन
एवरीवन नीड्स इट फ्रॉम विद बर्थ। मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको पता होगा यार कि हमें बचपन से सेल्स के बारे में पता नहीं होता है, बट बचपन से हम लोग सेल्स के मतलब क्या चक्रव्यूह बोला, फिर सेल्स में हम लोग आ जाते हैं। अगर बात करो बचपन में यार, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर, पता नहीं सो क्या बोलते हैं, भूल गया हूँ मैं, बट ये भी एक सेलिंग का पार्ट है। मतलब माँ ने आपके लिए खरीदा होगा, इन द सेंस जैसे हम लोग यूज करते हैं स्टार्टिंग में, तो सबके लिए मतलब स्टार्टिंग से जब से हम लोग जन्म लेते हैं, नो डाउट वहां से ही सेलिंग का स्टार्ट हो जाता है। हम लोगों के लाइफ में सेलिंग इन्वॉल्व हो जाता है, बट हम लोग बचपन से सेल्स के बारे में पता नहीं रहती। जैसे हम लोग मैच्योर होते, जैसे बड़े होते हैं, तो हमें उसके बारे में नॉलेज आता जाता है। उसके बाद आगे बात करूं, सेलिंग इज लर्नड एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। सेलिंग हर एक स्टेप पे सीखा जाता है और सेलिंग किया जाता है। जैसे हम लोग का एग्जांपल देता हूं, जैसे हम लोग खुद यार फॉलो मतलब फॉलो वगैरह भी आपको पता होगा टर्म्स होते हैं सेल्स में। तो हम लोग जब स्टार्टिंग में जब बच्चे थे, तो हम लोगों ने पापा से बहुत सारी चीजें मांगी थी, वहां पर भी सेलिंग हुआ था। यानी पापा ने किसी से खरीदा था, या फिर हम लोगों ने पापा को कन्विंस करा था कि पापा हमको ये चाहिए ये चाहिए, वहां पर भी सेलिंग हुई थी। तो सेलिंग हर एक स्टेप पे, और सेलिंग हर एक स्टेप पे सीखा जाता है, हर एक स्टेप पे। अपने जब से मतलब इतना ही बोलूंगा, जब से हम लोगों ने संभाला होता है, जब से हम लोग बोलना आता है, तो हम लोग सेल्स करना या फिर हम लोग को सेल्स के मतलब बिजनेस में आ चुके होते हैं। अलग बात है ट्रांजेक्शन ना आ रहा हो, हम लोग अर्निंग नहीं कर रहे हैं, बट हाँ वी बिलोंग टू द पार्ट, हम लोग उस कम्युनिटी या फिर उस सिस्टम का पार्ट बन गए होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी अपनी स्टोरी मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, बट अभी तक की जर्नी अगर मैं बताऊं, अभी तक मतलब लगभग मैं 2 साल का आसपास मेरा हो चुका है। और 2 साल के आसपास में मैंने अगर मैं बताऊं यार, लगभग 10 to 12 लाख के आसपास अर्निंग कर लिया है। और इसमें मेरे 2 प्लेटफॉर्म, बिकॉज मैंने बताया मेरे जैसे मैंने बताया था कि मैंने सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग में वहां से लगा, मैं बताऊं तो यार 3 या 4 लाख रुपए कमाए थे, बट ड्यू टू सम रीजन मैंने उसको क्विट करा था। उसके बाद क्रिप्टो पे मैंने स्विच करा, तो मैं फिर इसी पे वर्क कर रहा हूँ। क्रिप्टो पे बहुत सारे तरीके से पैसे बनते हैं, आपको पता होगा, अगर आप लोग थोड़े नॉलेजेबल होंगे तो बहुत ही तरह से क्रिप्टो पे पैसे बनते हैं। तो ओवरऑल अगर मैंने 12 लाख के आसपास की अर्निंग कर रखी है, और इसी का एक्सपीरियंस मैंने कैसे कमाया, या फिर मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजी या फिर क्या करा था मैंने, वो सारी चीज मैंने आपको बताना है इस सेशन में, ठीक है। अभी तक कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, अभी तक के सेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो अभी तक अगर कुछ क्वेश्चंस है तो। आप चैट बॉक्स में बताओ, बिकॉज अभी मैं अनम्यूट नहीं करूंगा, अनम्यूट मैं लास्ट में करूंगा, जब सेशन एंड होगा तब आप अपने आप अनम्यूट करके भी क्वेश्चंस को क्लेरिफाई कर सकते हो। बट अगर अभी तक कुछ क्वेश्चंस है, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, यू कैन रेज। नेटवर्क इशू है तो यार आप देख लो थोड़ा सा, ये तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ये मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, नहीं तो फिर मैं अगर फर्दर मतलब फर्दर प्रोसीड करूंगा। चलो फिर ठीक है, मैं आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। एवरी सेल्स कंटेंट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ इंथुजियाज्म, ट्रांसफर ऑफ आइडियाज। ये आपने भी फील करा होगा, और हम लोग को सिखाया भी जाता है कि सेल्स, जो मैंने डिफाइन भी करा था, उसमें मैंने डिफिनेशन में बताया था कि सेल्स इज द प्रोसेस जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है, आइडियाज का ट्रांसफर होता है, इंथुजियाज्म का ट्रांसफर होता है। और हर एक सेल में ये होती है। अगर आप भी कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कुछ सर्विस सेल कर रहे हो, तो ये सारी चीजें उसमें इनबिल्ट रहती हैं, ये सारी चीजें उसमें इनबिल्ट रहती हैं। आप वहां पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना, आप की वाइब्स अलग रहती है, फिर आप अलग लेवल से बात करते हो, सामने वाला कुछ अलग लेवल से बात करता है, हमारी एनर्जी उसमें जाती है। यानी हमेशा एनर्जी आपको हाई टू लो फ्लो होता है, आपको पता ही है, हमेशा एनर्जी हाई टू लो फ्लो होता है। तो यहाँ पर भी सेल्स में हमेशा एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एंथुसियाज्म एंड आइडियाज का भी ट्रांसफर होता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। एनी सजेशन फ्रॉम यू टिल नाउ, अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो अभी तक के सेशन में तो यू कैन। जैसे कि सेल्स मैंने 3 चीजें कवर करी, सेल्स में ये चीजें होती है। अगर आपको और कुछ लगता है तो डू प्रोवाइड इन द चैट बॉक्स, अगर कुछ आप सजेशन देना चाहते हो तो, कि सेल्स में सर ये भी होता है, सेल्स में ये भी होता है, अगर आपको कुछ लग रहा है तो। अगर कुछ लग रहा है तो आप बता सकते हो। चलो फिर ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट डिजिटल और फिजिकल, जो कि हम सभी लोग मैक्सिमम लोग करते हैं यार, ठीक है। एंड ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज, मतलब मेनली सेल्स में ये 5 चीजें जो मेरे दिमाग में अभी आया था करंटली। तो ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट्स मींस कोई बायर होगा, कोई सेलर होगा, वहां पर हम लोग प्रोडक्ट को सेल करेंगे, अदर प्रोडक्ट डिजिटल हो या फिजिकल हो, या फिर ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज में हम लोग सेल आउट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मतलब एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, बट मैंने आपको 5 एस्पेक्ट्स बताए हैं सेल्स के। ये चीजें होती है सेल्स में, ये सारी चीजें होती ही होती है। अभी ना एक बार मैं स्क्रीन को पॉज करूंगा और आप सभी लोगों से फीडबैक लेना चाहूंगा कि अभी तक का सेशन कैसा लग रहा है यार। एक सेकंड, अभी तक का सेशन कैसा लग रहा है? आई होप सो कोई एडमिट, चलो ठीक है अभी कोई नहीं एडमिट में। अभी तक का सेशन कैसा लग रहा है? अभी तक का सेशन जो भी चीजें मैंने बताई कि कैसा लग रहा है अभी तक का सेशन का फीडबैक मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से, सो दैट आई कैन मींस इंक्लूड समथिंग
अगर कुछ आप चाहो, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग बीच में पूछा, एनी सजेशन डू यू वांट, अगर कुछ जानना बताना चाहते हो तो यू कैन। देखो, अगर आप जितना जल्दी कमेंट करोगे, मैं उतना जल्दी आपको चीजें डिलीवर करूंगा। जैसे मैंने बार बार बोला हो, और मेरी मीटिंग कंडीशन रहती है, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, थोड़ा आपको पता ना हो, बट अगर आपने मेरी मीटिंग को रेगुलर लगाते हो, मेरी मीटिंग रेगुलर लगाते हो, तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि चैट आपको हाथों को कष्ट देना पड़ेगा, नहीं तो आई होप सो, मतलब यार मैं बताऊंगा आपका समय वेस्ट हो रहा है। अगर आप मीटिंग में नहीं हो या फिर मीटिंग से कहीं बाहर हो, तो उससे अच्छा कि बाहर ही रहो, मीटिंग में रहो ही ना। तो बेटर होगा अगर आप समय दे रहे हो तो मेक श्योर चैट में भी एक्टिव रहो। से हमें ये पता चलता है कि यू आर रियली एंजॉयिंग या फिर यू आर रियली सीख रहे हो चीजों को। ठीक है, तो गुड। निखिल, ओके, निखिल भी आज हमारे साथ, क्या क्या बात है। तो मैं अपने सेशन वापस से स्टार्ट करता हूँ। एवरी सेल्स हैज 5 बेसिक ऑब्स्टेकल्स, यानी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले पार्ट बोल सकते हो इसे आप। 5 ऑब्जेक्शंस होते ही होते हैं। सबसे पहला होता है नो नीड। नो नीड बोले तो क्या, हम लोग ऐसे पर्सन को पिच करते हैं जिसको उसकी नीड ही ना हो। एक लाइन सुनिएगा अपने सेल्स में कि अगर हम लोग गंजे को कंघी बेचेंगे तो एक बार ले सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 बार ले सकता है, उसके ज्यादा बार नहीं ले सकता है, यानी उस पर्सन को उसकी नीड नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को आइडेंटिफाई करने का पड़ेगा कि हमें अपने प्रोडक्ट को किस पर्सन को पिच करना। हर एक पर्सन को आप अपने प्रोडक्ट को नहीं पिच कर सकते हो, और हर एक पर्सन आपका प्रोडक्ट बाय भी नहीं करेगा, बिकॉज उसकी जरूरत नहीं है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं जिम नहीं जाता हूँ, तो मेरे को कितने भी प्रोटीन शेक या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कितने भी पिच किया जाए, मैं नहीं बाय करूंगा, बिकॉज आई डोंट नीड दैट। तो आपको भी ये क्लेरिफाई होना चाहिए कि कौन सा पर्सन आपका प्रोडक्ट सर्विस को लेगा। अगर आप ऐसे पर्सन को बार बार पिच करोगे जिसको आपकी जरूरत ही नहीं, आपके प्रोडक्ट सर्विस की जरूरत ही नहीं है, तो आपको रिजेक्शन ही मिलने वाला है। ऐसा ना हो तो आपको अपने दिमाग में, जो मैंने कस्टमर अवतार, जो मैंने पिछले मीटिंग काफी डीप से डिस्कस करा था, अगर उसको आप समझ लेते हो ना, तो ये चीजें आपके साथ होना कम हो जाएगा। उसके बाद नो मनी। हम लोग ऐसे पर्सन के पास चलते हैं बस पैसे ही ना, और बिजनेस में लगते हैं पैसे। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप देखो, ऐसे तो अभी हमारे साथ बहुत सारे एग्जांपल्स आ चुके हैं, जो कि यार 8 क्लास का 10 क्लास का बच्चे भी हमारे बिजनेस में आ चुके हैं। डजेंट मैटर प्लेटफॉर्म कुछ भी हो, बट सेल्स में आ चुके हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी घट जाती है आजकल के टर्म्स में। बट पहले क्या हुआ करता था कि हम लोग ऐसे लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे जो 7वें क्लास में या फिर मतलब 11th-12th एज के हों, 11th या 12th के कैटेगरी के हों, तो वो लोग डिसीजन खुद का नहीं ले पाते, उनके पास खुद का पॉकेट मनी नहीं रहता था, वो लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं करते थे। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से पर्सन आपको पैसे दे सकते हैं, बिकॉज बिजनेस में लगते हैं पैसे। बिकॉज हम और आप बिजनेस के लिए बस एक मतलब वे ऑफ ट्रांजेक्शन है। हम लोग को कोई भी पर्सन पहचानता नहीं है, तो कोई पर्सन हमें सैलरी देने वाला नहीं है। तो मेक श्योर आप ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और ये सब चीजें ना, आप कस्टमर अवतार को समझ लेते हो ना, ये सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं पैसे नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन तो मैं बाद में दूंगा। बट मेनली ये ऑब्स्टेकल, सबसे पहला था नो नीड। आप एक ऐसे पर्सन को पिच करने लगते हो जिसको की जरूरत ही नहीं है सर्विस की। नो मनी, ऐसे पर्सन के पास चले जाते हैं जिसके पास पैसे नहीं है, या फिर वो पैसे मतलब क्या बोल सकता हूँ, खुद का डिसीजन नहीं लेता, यानी खुद का पैसे वो खुद नहीं लगा सकता है। तो इस केस में आपको थर्ड पार्टी अप्रोच, जो कि हम बाद में समझेंगे कैसे आप आंसर करोगे, वो सब बाद में समझेंगे। उसके बाद नो हरी, यानी हम लोग कुछ अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते हैं। और अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए आपको आना चाहिए। अगर आप सेल्स में 8-9 महीने दे चुके हो, तो यू मस्ट हैव सम आइडिया। आपके पास कुछ आइडिया होना चाहिए, कुछ अमाउंट का या फिर कुछ आइडिया होना चाहिए कि अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है, बिकॉज अर्जेंसी ही प्रोडक्ट को सेल करवाता है। आप कुछ भी बाय करो ना यार, सुपर मार्केट जाओ, कहीं पर भी जाओ, इवन जैसे कि नो डाउट हम सभी लोग अभी बहुत सारे एड्स देखते हैं, बहुत सारे एड्स फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमें दिखते रहते हैं। वहां पर भी कुछ ना कुछ एजेंसी वाली चीजें रहती है, फ्यू सीट्स लैब, मतलब बहुत सारी चीजें रहती है जिससे कि हम लोग उसे तुरंत साइन अप करते हैं। तो आपको भी अपना प्लेटफॉर्म या फिर अपने सर्विस जो भी हो, आपको वहां पर कैसे एजेंसी क्रिएट करना ये पता होना चाहिए। बाकी मैं कुछ टिप्स दूंगा इस कुछ समय के बाद। नो डिजायर, हम लोग ऐसे पर्सन के पास जाते हैं जो कि मतलब पूरी तरह से थक हार गए हैं, या फिर कुछ चाहते नहीं अलग करना, कुछ इच्छा ही नहीं उसके अंदर। तो ऐसे लोगों के पास यानी ये ऑब्जेक्शन भी आते हैं, सामने वाला बंदा बोलता है नो इंटरेस्ट सर, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, या फिर मेरे को मन नहीं, मतलब बहुत सारे आपको क्वेश्चन आता होगा, पता नो डाउट ये क्वेश्चन भी आते हैं, नो इंटरेस्ट बोलो या फिर नो डिजायर, ये वाला क्वेश्चन भी आते हैं ऑब्जेक्शन में। उसके बाद नो ट्रस्ट, यानी ट्रस्ट नहीं करता आपके ऊपर।
आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। अब मैं चाहूंगा, वी आर 17 पार्टिसिपेंट, ये जो मैंने 5 ऑब्स्टेकल्स मेनली बताए, और भी ऑब्स्टेकल्स रहते हैं ऐसे तो 20 21 22 हैं ऑब्स्टेकल्स, बट 5 जो मैंने बताए, इन पांचों में आप कौन सा फेस करते हो, आप लोग 1 2 3 4 ऐसा करके लिख सकते हो। आप इन पांचों में से कौन सा ऑब्स्टेकल सबसे ज्यादा फेस करते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन से ऑब्स्टेकल आप फेस करते हो सबसे ज्यादा। आप लोग चैट बॉक्स से बताना स्टार्ट कर सकते हैं, फिर मैं उस हिसाब से आंसर करूंगा सबसे। और मैंने लिखा हुआ भी है, इसके बाद आपके क्वेश्चन पाएंगे। सेकंड यानी नो मनी। और कोई, निशांत का भी वही क्वेश्चन, निताशा का भी वही क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन आते हैं आपको? और कोई क्वेश्चन आते हैं? पांचवा मतलब नो ट्रस्ट। चलो ठीक है, मैं ना आपको बेसिक आंसर दूंगा, बाकी तो ये सेशन यार ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का रहेगा तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको पहला, फर्स्ट सेकंड का आंसर देता हूँ, ठीक है? पहले सेकंड का, देन फिफ्थ वन का दूंगा। पहला है वन भी आता है लोगों को, नो वन में क्या था, नो नीड। देखो नो नीड का तो सिंपल है, तो मीन्स क्या नाम है ये, ताज, आप ना नो नीड वाले को ऐसे कर सकते हो यार कि आप पहले आइडेंटिफाई कर लो। आप सबको सारी चीजें नहीं दे सकते हो, ये मेरे को भी पहले लगता था, मैं भी क्या करता था, गलती एक्चुअली यार, गलती सीखा जाता है, आपको पता होगा। मैं हर एक पर्सन को अपने सर्विसेज पिच करना स्टार्ट कर देता था, हर एक पर्सन, कोई भी मेरा लीड आई बताना स्टार्ट। बट वहां से रिजेक्शन जब आने स्टार्ट हुए, जब मैंने ऑब्जर्व करा कि मेरे जो परफेक्ट कस्टमर हैं जो मेरे स्टार्ट करेंगे, तब जाके हमको समझ में आया कि यार मैं कहीं ना कहीं गलत था, मैं कहीं ना कहीं गलत था। उसके बाद जाके मेरे को समझ में आई, और उसके बाद फिर मैंने ये करना बंद कर दिया। तो आपको भी ना, आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपको कौन सा बंदा आपसे प्रोडक्ट लेने वाला है, ठीक है? ये क्योंकि अगर आप सबको बेचोगे ना, तो नो डाउट यार आप मुश्किल में पड़ने वाले हो, ठीक है ना? आप मुश्किल में पड़ोगे तो दिक्कत होगी, आपको रिजेक्शन आएगी और आप कहीं ना कहीं हार मान जाओगे, ठीक है? उसके बाद दूसरे का क्लियर करूं मैं आपको, जो दूसरा क्वेश्चन था नो मनी। नो मनी के 2 से 3 आंसर हो सकते हैं। अगर पर्सन खुद कैपेबल है, अगर पर्सन खुद कैपेबल है पे करने को, और अगर उस समय पैसे नहीं है उसके पास, फॉर एग्जाम्पल अगर बंदा 21 साल का है और उस समय पैसे नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको अरेंजमेंट के तरीके बताओ कि सर आप दोस्त से मांग सकते हो, पापा से मांग सकते हो, भाई से मांग सकते हो, जो भी हो। और दूसरी चीज, जहां पर आप हर एक ऑब्जेक्शन में थर्ड पार्टी अप्रोच यूज कर सकते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट लर्निंग लाखों में। हाँ, हाँ वो तो है। तो नो मनी वाला केस में आपको ये कहूँ, वहां पर आप 2 तरह से अरेंजमेंट बताओ। पहला तो अगर बंदा खुद का डिसीजन लेता है, उसको तरीका बताओ कि सर आप अपने पापा मम्मी, या फिर उनको पहले ये क्लियर करो कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि व्हाई इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी। आप उनको ये बताओ सर कि क्या आपके पास ऐसे स्किल सेट, या फिर पहले क्या करता है वो जान के लो, और उसके बाद ये पूछो कि सर जो अभी आपके साथ आपके पास स्किल सेट्स हैं, या फिर जो भी आपके पास नॉलेज है, क्या लगता है सर इस नॉलेज से आप अभी अर्निंग कर पाओगे? ये जो अभी करंट सिनेरियो है, इस सिनेरियो में आप अर्न कर पाओगे, जहां पर हर एक जगह पर सेलिंग हो रही है, हर एक जगह पर कुछ नई चीजें हो रही है? वो खुद बोलेगा नो। तो बताओ सर दुनिया में ऐसा क्या चीज है, या फिर क्या चीज आपने सीखा है अभी तक जो फ्री है? अगर मैं बचपन से बात करूं, स्कूल गए पैसे भरे, ट्यूशन क्लास गए पैसे भरे, स्कूल मतलब कुछ भी करा, हम लोगों ने सभी ना सभी जगह पैसे भरे हैं। तो सर अभी अगर आपको नई चीजें सीखनी है, नए स्किल पे काम करना है, या फिर नया स्किल अपने अंदर लाना है, तो सर इन्वेस्टमेंट तो करेंगे ही ना, करना तो पड़ेगा ही ना। बिकॉज कहा जाता है कि जहां पर भी इन्वेस्टमेंट लगता है, जहां पर भी पैसे लगते हैं, हमारे अटेंशन जाता है वहां पर। आपने भी खुद फील करा होगा यार, मैंने जब से पेड वर्कशॉप लगाना स्टार्ट करा है ना, तो जो मेरी अटेंशन की लेवल है, अटेंशन की लेवल जैसे जिस अटेंशन से मैं वेबिनार को अटेंड करता हूँ, वो कई गुना ज्यादा हो चुका है इन कंपैरिजन को जब मैं फ्री में अटेंड किया करता था। बिकॉज मेरे को यही फील होता है कि यार मैंने इस मीटिंग के लिए 400 500 100 रुपए भरे हैं। तो ये चीज जब हम लोग फील करते हैं, तो यही सामने वाले को भी फील कराना है आपको, ठीक ना? कि सर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है जहां पर इन्वेस्टमेंट के बिना आप अर्निंग या लर्निंग कर सकते हो। तो ये चीज सेकंड वाला हो गया। और रही बात फिफ्थ वन, हरी अप के लिए, तो फिफ्थ वन था नो ट्रस्ट। यानी जो भी पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, इसके पीछे रीजन है, आप अपना चेहरा दिखाना स्टार्ट करो अगर ट्रस्ट गेन करना चाहते हो। अगर जस्ट इमेजिन, अभी मैंने मीटिंग, ये मीटिंग अभी मैं करके दिखा रहा हूँ सेकंड, अगर मैंने ये मीटिंग ऐसे ली होती कैमरा ऑन करके, या फिर मतलब कहीं ना कहीं हो सकता था चीजें आपके लिए मुश्किल होती। एक सेकंड का, एक सेकंड।
अभी मेरी वॉइस आ रही है आप सभी लोग को? अभी मेरी वॉइस आ रही है आप सभी लोगों को? एक बार बता दो। या ऑडिबल। थैंक यू, थैंक यू। सो एग्जैक्टली मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि नो ट्रस्ट के लिए सबसे पहले आपको चेहरा दिखाना स्टार्ट करना पड़ेगा। और चेहरा दिखाने के लिए मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप सिर्फ वीडियोस ही बनाओ, बहुत सारे तरीके हैं यार, पोस्ट बनाओ, यानी आपको ना हमेशा विजिबिलिटी के सामने रखना है। अभी देखो ना, ये मीटिंग जस्ट इमेजिन जो मैं पहले ले रहा था या फिर अभी जो मीटिंग ले रहा हूँ, इसमें आपको खुद अंतर पता चल रहा होगा कि हाउ यू आर फीलिंग। तो जस्ट इमेजिन सामने वाला पर्सन कैसे फील कर रहा होगा। बिकॉज जो मैंने सेल्स सीखा है ना, मैं सच में बताता हूँ, लिटरली मतलब जो मैंने फील करा है ना, वो चीज मैंने ये एज्यूम करा कि सामने वाला भी फील कर रहा होगा। अगर जैसे कि एजेंसी क्रिएट करते हैं तो यार हमको अगर एजेंसी लग रहा है तो सामने वालों को कितना अच्छा लगा, जबकि हम लोग सेल्स में ऑलरेडी हैं। तो या जो नॉर्मल कस्टमर हैं, अगर वो परफेक्ट कस्टमर है, बिकॉज अगर कस्टमर आपके लिए बर्बाद है या फिर कस्टमर आपके लिए सही नहीं है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, बट अगर पर्सन कस्टमर आपके लिए सही है तो बंदा भी सेम फील करेगा जैसा आप फील करते हो। बिकॉज सेल्स में आया कि जन आर्ट, और ये सीखा जाता है धीरे धीरे करके, एक बार में यू कांट लर्न ऑल द थिंग्स। तो ठीक है, ट्रस्ट के लिए आपको अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा और आपको उधर से बोलना पड़ेगा, मतलब कस्टमर की तरफ से बोलना पड़ेगा। इससे फायदा क्या, उसका ट्रस्ट जीतोगे। जैसा कि बोल सकते हो कि सर मतलब मेरे पास भी पैसे नहीं थे बट मैंने भी अरेंज करा, मेरे पास भी सिनेरियो ऐसा है, उसको लगेगा सच में ये भी मेरे जैसा ही था कहीं। मतलब ट्रस्ट जीतो, उसका विश्वास जीतो। विश्वास जीतने के बहुत सारे तरीके रहते हैं। आपने खुद यार, जैसे कि मैं एग्जांपल दोस्त का, बहुत विश्वास खो जाते हैं दोस्तों के साथ, मतलब कुछ गलती कर देते हैं हमारे, उसके वजह कुछ हो जाती है तो हम लोग सामने वाले का ट्रस्ट खो बैठते हैं। बट नो डाउट फिर हम लोग धीरे धीरे उसका ट्रस्ट जीत डाल लेते हैं। तो वो कैसे जीत रहे हैं तो आपको पता होगा। आप आ जाएंगे, ठीक है। मेरी वॉइस आ रही है ना? सृष्टि मेरी वॉइस आ रही है? ब्रेक हो रही है। ओके, हाँ अभी मेरे को वार्निंग है। चलो अभी मैं थोड़ा देर के लिए वो वीडियो पॉज कर रहा हूँ, इंटरनेट पर थोड़ा सा कुछ आया है दिक्कत। तो अब मैं आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। ओके, अभी कुछ ऑब्स्टेकल अगर छूट गया हो तो आप चैट बॉक्स में डालना स्टार्ट कर सकते हो। अगर कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। अरेंजमेंट्स के लिए बोल सकते हो, सही बात है। और देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए ना सबसे अगर आपको मास्टरी करना है ना, तो जैसे मैंने बार बार बोला हुआ है कि विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन रीच योर 50 ऑडियंस। डजेंट मैटर वो आपके सही ऑडियंस है या गलत, 50 ऑडियंस के पास पहुंचो। 50 ऑडियंस के पास आपको सब तरह के क्वेश्चंस मिल चुके होंगे, आपको आंसर उसके बाद आना चाहिए। बट हाँ 51 बंदा आपके साथ छूटना नहीं चाहिए। और सेल्स में ना आपको मैं लास्ट में कुछ चीजें बताऊंगा, अभी टिप्स में मैं बताऊंगा। चलो अब मैं कुछ टिप्स देता हूं आपको। सबसे पहले बिल्ड योर ब्रांड। अगर आज आप मेरे को जान रहे हो, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने, एक सेकंड, स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों ने बोला था कि बहुत सारे लोग मेरे को जानते हैं, बहुत सारे लोग मेरे को ऑलरेडी जानते हैं एंड उनको पता होगा मैं किस लेवल का वैल्यू उनको प्रोवाइड करता हूँ, किस लेवल की नॉलेज उनको प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको भी अपनी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी है। बिकॉज मैं इतना ही जानता हूँ, जो मैंने पर्सनली फील करा यार, कि लोग हर एक जगह पर कनेक्ट होते हैं लोगों से, बट हाँ उसके लिए आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। बिकॉज यार अभी के समय में ना सब कुछ लोग सब अच्छा लेना पसंद करते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, चश्मा है, अगर चश्मा की बात करूं तो अगर जैसे ही कोई चश्मा बोलेगा तो बोलेंगे लेंसकार्ट से लो, लेंसकार्ट। लेंसकार्ट ब्रांड है अभी के समय में, ब्रांड है यार। तो सोचो हमारे साथ भी लोग बिजनेस क्यों करेंगे जब तक हम लोग ब्रांड नहीं बने। तो आपको अपने आप को ब्रांड आपको बनाना पड़ेगा, और एक दिन में नहीं बनेगी। एक दिन में लेंसकार्ट कंपनी नहीं बनी थी तो हम भी एज ए ब्रांड नहीं बनने वाले हैं। समय लगता है, समय देना पड़ेगा, बट आपको हर हमेशा लोगों के सामने आना पड़ेगा। जो मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ऑलवेज हैव योर प्रेजेंस आइदर फिजिकल और डिजिटल। फिजिकल और डिजिटल इन द सेंस, फिजिकल तो चलो ठीक है जिसको पॉसिबल है दैट्स रियली ग्रेट, जिनको पॉसिबल नहीं है एटलीस्ट डिजिटल। बिकॉज डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा है, अब भी ये मीटिंग का रिकॉर्डिंग मैं डालूंगा और ये मीटिंग की रिकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ कि इस मीटिंग के लाइव से ज्यादा लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे, मेरे को पता है क्यों, क्योंकि डिजिटल प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा आसान है बनाना। अगर मैं इसको अपने स्टेटस पे डालूंगा वहां से देखेंगे, यूट्यूब पे डालूंगा वहां से देखेंगे, फेसबुक पे लिंक, मतलब हर एक जगह से लोग देखेंगे, हर एक जगह से लोग देखेंगे। तो आपको भी ना अपना प्रेजेंस बनाना है। अगर अभी आप वीडियो में कंफर्टेबल नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, लिव इट, बट एटलीस्ट यू नीड टू हैव योर प्रेजेंस। कैसे भी कर सकते हो, आपको जैसे लगे आपको अपना प्रेजेंस बिल्ड करना है। उसके बाद आपको मैं ले सकूं आगे ले चलो तो बी ऑलवेज फॉरवर्ड थिंकर एज यूजुअल। आपको हमेशा आगे की सोचना है, आपको सिर्फ करंट की नहीं सोचनी है। यानी अगर अभी आज आपने 20 मतलब सॉरी 2000 5000 7000 कमा लिया, इट्स नॉट इनफ। मैं इतना ही बोलूंगा, इट्स नॉट इनफ। आपको आगे भी
क्या करना, आपको कल कितना कमाना है, परसों कितना कमाना है, 6 महीने के तक कितना कमाना है, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। बिकॉज मैंने बार बार बोला हुआ है, मैंने कल वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने ये बोला हुआ है कि आपको वही चीज आपको बार बार पुश करता है आपको आगे बढ़ने के लिए। बिकॉज ये जो हमारे जो फील्ड है ना, यहाँ पर कोई हमारे लिए बॉस नहीं। अगर आपने सच में फील करा होगा, आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे हो। ये मीटिंग मैं ले रहा हूँ, मेरा पर्सनल इंटेंशन है इस मीटिंग को लेके, आपकी भी पर्सनल एक रही होगी। आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करा, सबका अपना पर्सनल रीजन है, कोई किसी के लिए काम नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं आपके लिए काम, वैसा कुछ नहीं होता है। आप खुद के लिए काम करते हो, और जिस दिन ये क्लियर होगा ना, उसी दिन आप भागोगे। तो अपना आपको खुद का मतलब थिंकिंग होनी चाहिए, खुद की वाई या फिर खुद का टारगेट सेट होना चाहिए। टारगेट आपको ना रुकने नहीं देगा। टारगेट सबसे बड़ा चीज ये करता है कि आपको रुकने नहीं देगा। जब भी आप थकोगे, हारोगे ना, आपको बार बार वही पुश करेगा कि भाई हमको भागना, हमको इतना कमाना, या जो भी आपकी टारगेट हो, आपको जो भी बनना है लाइफ में, सबको आपको पब्लिक स्पीकर बनना है, आपको सेल्स एक्सपर्ट बनना है। क्योंकि तो मेरा शुरू से शौक रहा है। अगर मैंने अपनी बात बताई, स्टार्टिंग मैंने बताया था कि 1000 लोग को ट्रेन करा, तो मेरी शुरू से आदत रही, और मेरा आदत भी बन चुका है ट्रेनिंग लेने की या फिर ट्रेनर बनने का। तो मैं नो डाउट, आई होप सो कुछ दिनों के अंदर, अभी नहीं बट कुछ दिनों के अंदर आप एज ए ट्रेनर हमको देख सकते हो अच्छे खासे लेवल पे। उसके बाद मैं बात करूं अपडेट योर सेल्फ, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। आपको हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहना है, और ट्रेंड इज द बेस्ट फ्रेंड। क्यों? क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से अगर चलोगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आई होप सो स्लाइड्स आर ओवर। अब बताओ, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग रेज कर सकते हैं। चलो, आई होप सो सेशन इतना ही था यार। अभी मैं इसको पॉज लगाता हूँ एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग को भी मैं पॉज